हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका बुरा चाहने वाले व्यक्ति का खेल खत्म होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी कुछ जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका बुरा चाहने वाले व्यक्ति का खेल खत्म होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, फ्लो। ओके गाइस, देखो आपको यही कहा जा रहा है, गो विथ द फ्लो गाइस। बिल्कुल समय जिस धारा में आपको बहने के लिए कह रहा है, आपको ऐसा लगता होगा कि अभी तक में आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है या हो ही नहीं रहा है। परेशान हो रहे हो ना? बिल्कुल भी परेशान मत हो, गो विथ द फ्लो। समय जिस प्रकार से आपको चलने को कह रहा है, जिस प्रकार से नदी अपना रास्ता स्वतः ही बना लेती है ना, वैसे ही आपकी लाइफ का रास्ता स्वतः ही बनने जा रहा है और बनते जाएगा गाइस। आप बिल्कुल परेशान मत होना, आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है। ऑनेस्टली गाइस, फिर से कह रही हूँ, आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस की खबरें भी सुनाई देना स्टार्ट हो चुकी है। ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन एक दो मामलों को लेकर जस्टिस की खबर आपको सुनाई दे जा चुकी है। यहाँ तक कहा जा रहा है। आप परेशान मत होना गाइस, ये समय आपके लिए इसी तरीके की सिचुएशन को बना रहा है कि जहाँ पर आपके लिए न्याय बनता है। समय आपके लिए न्याय लेकर आता है और समय का ऐसा प्रचंड न्याय आपको देखने को मिलेगा जैसा पहले आपने कभी नहीं देखा है। ये बिल्कुल ऐसा होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर अंधेरे के बाद में एक रोशनी के बारे में बात कही जा रही है। यहाँ पर मून एनर्जी या फिर सन एनर्जी इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर रोशनी के बारे में बात कही जा रही है। कि आपके मन में बिल्कुल निराशा उत्पन्न हो गई थी ना, कि किसी ने आपकी लाइफ को इतना खराब करने की कोशिश करी, आप पर इतने ब्लेम लगाए और इतने साल बीत जाने के बाद में भी आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी जस्टिस नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? एक बात का ख्याल रखना, एक जस्टिस की खबर मिलते ही आपको थोड़े टाइम बाद में दूसरे जस्टिस की खबर सुनाई देगी, उसके थोड़े टाइम बाद में फिर से तीसरे जस्टिस की खबर सुनाई देगी। ऐसा आपके साथ होगा। एक जस्टिस लगातार और खूब सारे जस्टिस आपकी लाइफ में लेकर आएगा, उसे आकर्षित करेगा। या तो आपने जस्टिस देखा नहीं है, या देखो तो देखते ही रह जाओगे। यही हाल होने वाला है। इस वजह से कहा जा रहा है, कुछ मत करो, कोई शिकायतें वगैरह मत करो। देखते जाओ क्या क्या आपकी लाइफ में कितना बड़े स्तर पर बदलाव होते हैं, कितने बड़े स्तर पर चेंजेस होते हैं। आपकी शिकायतों को दूर किया जाएगा। आपकी लाइफ में वो जस्टिस होगा, देखना वो न्याय आपके साथ होगा जैसा सोचा भी नहीं होगा आपने, कि मेरे साथ इतना बड़ा जस्टिस हो सकता है। तब आपको फील होगा कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मुझे शायद उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मेरे मालिक को हुई है। इस वजह से उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा जस्टिस करा, मुझे इतना बड़ा न्याय दिया है। मैं मालिक के इतना प्यारा बच्चा हूँ, मुझे पता ही नहीं था और मैं शिकायत करता गया, मैं शिकायत करती गई। ये कहोगे देखना, क्योंकि उतना बड़ा जस्टिस आपके लिखा हुआ है। न्यू बिगनिंग, ये जस्टिस आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेगा गाइस। न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, नया सवेरा लेकर आ रहा है आपके लिए, और काफी सारी नकारात्मकताओं को आपकी लाइफ से काट देगा। जो जो चीजें आपकी तकलीफ की वजह बनती है, उन सबको आपकी लाइफ से उखाड़ कर बाहर फेंकेगा, देखना। ये इतना प्यारा जस्टिस आपकी लाइफ में होना लिखा हुआ है। ये जस्टिस देखो, एक जैसे कहा ना, एक न्यू बिगनिंग करेगा। साथ में ये जो अहंकारी लोग आपके इर्द गिर्द में है ना, जो अपने ईगो के चलते, अपने अहंकार के चलते आपकी लाइफ को इतना खराब कर दिया, इतना स्पॉइल करने की कोशिश करी, इन लोगों का अहंकार भी देखना किस तरीके से चकनाचूर होता है। ये बहुत ज़्यादा गलतफहमी में है गाइस, सच में। ये मतलब अगर कोई अहंकारी इंसान है, इसका मतलब पक्का पता है कि वो
सबसे ऊपर खुद को मानता है, वो ईश्वरीय सत्ता पर या एक सर्वोच्च सत्ता पर बिलीव नहीं करता। ऐसा इंसान जो होता है ना, ये केवल मात्र दिखावा पसंद होता है। जो लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, भीतर से इनके मन में पवित्रता बिल्कुल भी नहीं होती। जो ये कार्ड कहता है, सिंप्लिसिटी का कार्ड कहता है पवित्रता। और किसी पवित्र सोल से कोई इंसान कितना घबराता, और घबराने वाला इंसान कौन होता है? जो अपवित्र मन का होता है या फिर नेगेटिव भाव वाला इंसान होता है, वही पॉजिटिविटी से डरता है। नेगेटिविटी हमेशा पॉजिटिविटी से डरती है, भले वो कितना ही झूठी आंख दिखाने की कोशिश करे। लेकिन सत्य यही है कि नकारात्मकता हमेशा सकारात्मकता से घबराती है, क्योंकि ये समय के साथ में ही लिखा जा चुका है कि सत्य का जीतना, अधर्म का हारना ये तय है। तो जाहिर सी बात है गाइस कि जिस भी इंसान या व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करी, ऐसे लोगों का मुखौटा तो उतरेगा। साथ में इनको इनके ऐसे कर्मों का फल देखने को मिलेगा जैसा इन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा, कि इतना प्रचंड तकलीफें इनको भोगनी पड़ेगी। इतना बेबस और लाचार समय ऐसे लोगों को कर देगा। जिस जिस जगह पर इन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश करी, उन हर एक हालातों में ये टूटेंगे। आप भुगत कर फ्री हो गए, शायद आपने उतना नहीं भोगा होगा, लेकिन फिर भी आपकी रूह कांप गई। अब इन लोगों को उससे कईयों गुना ज्यादा भोगना पड़ेगा, देखना। और एक होता है ना कि कोई इंसान अपने गुनाह की माफी मांगे। अब तो हालात ऐसे बन गए, क्योंकि मौके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिए गए हैं ऐसे लोगों को कि सुधर जाए, संभल जाए, लेकिन ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब इनको मौका नहीं दिया जाएगा। अब अगर ये सोचेगी गलती की माफी मांग कर भी चीजों को ठीक करने की कोशिश करे, तो उसका समय भी निकल गया, उसके लिए भी समय नहीं बचा है। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन सकती कभी, है ना। अब तो न्याय की बारी है, और जब न्याय होता है ना, तो उससे पहले गुनाह हो चुका होता है। तो इन्होंने गुनाह कर दिया है, कोई कोई खेल खेल लिया है। अब क्या है, अब मालिक का खेल चलेगा, देखना। असली खिलाड़ी मालिक है, वो ऐसे लोगों को साक्षात बताएंगे, देखना। क्योंकि मालिक की ऊर्जा के सामने कोई नहीं जीत सकता। अगर ईश्वर को ईश्वर मानकर चले तो बहुत बढ़िया। अगर इंसान खुद को ईश्वर से ऊपर या ईश्वर जैसा मानने लग जाए ना, वो बहुत बड़ी गलती और नादानी होती है। किसी इंसान ने खुद को इतना ज्यादा, एक कह सकते हैं ना, खिलाड़ी समझने की कोशिश करी है। पर असली खेल क्या होता है वो मालिक दिखाएंगे, है ना जी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मन में किसी प्रकार का बैर भाव मत रखना। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में मिरेकल आपको देखने को मिले, न्याय आपको देखने को मिले, तो जितना मन में हल्कापन रख सकते हो, फॉरगिवनेस रख सकते हो ना, फॉरगिवनेस रखना। ये फॉरगिवनेस ही समझ लो, जिस दिन आप में फॉरगिवनेस आ गया ना, उस दिन आपके साथ आपकी लाइफ का सबसे बड़ा न्याय होगा, देखना। ये देखना, क्योंकि इस मामले को लेकर सब्र बहुत कर लिया आपने। अब सब्र नहीं है, अब आप फॉरगिवनेस करते ही देखो आपकी लाइफ में परिवर्तन आपको कितना शीघ्र देखने को मिलेगा, कितना जल्दी देखने को मिलेगा। बिलीव रखना मालिक पर और मालिक की योजनाओं पर। वो कभी खाली आपकी लाइफ में नहीं जाएगी, और कभी उम्मीदें आपके नहीं टूटेगी। जैसा आपने सोचा उससे कईयों गुना बेहतर आपको मिलेगा, न्याय मिलेगा आपको। ओके, दो दो कार्ड आ रहे हैं, ये देखो। रिलैक्स हो जाओ गाइस। अब बार बार प्रार्थना मत करो कि मालिक मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ न्याय करो। अब आपको ये भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे कहो या ना कहो, है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके साथ जस्टिस होना तय हो गया है। अब कहा ना कि जैसे एक एक ये प्रोसेस जैसा होता है, प्रक्रिया जैसा होता है, कि अगर सामने वाला इंसान भी गलत करता है ना, हम सोचते हैं कि अभी तक में उन्हें मौके पर मौके दिए जा रहे हैं, पर उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही है। मालिक को पता है कि उनको मौके मौके देने के बाद में भी वो सुधरेंगे नहीं, उल्टा और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे गलत किसी की लाइफ में। आपका बुरा चाहने वाले लोगों ने भी, एक कहता ना, हद पार कर दी आपकी लाइफ में बुरा करने के लिए। बहुत ज्यादा दिमाग चलाया हर एक मामले को लेकर। यहाँ पर भी इन लोगों को बहुत मौके दिए गए। इवन जैसे एक होता है ना कि एक समझौते जैसा, कि वो भी
ऐसा करने के लिए कि भाई आपको तकलीफ नहीं पहुंचाए। आप अपनी लाइफ में जैसे तैसे जो भी है आपके पास, उसके आधार पर आप जीने की कोशिश करो। पर उस बात में भी ऐसे लोगों को शांति नहीं कि नहीं, आपको तो तकलीफ ही पहुंचानी है, आपको तो आपकी इमेज के बारे में बाहर लोगों में गलत ही कहना है। तो ऐसे ऐसे अहंकारी इंसान का अहंकार उठकर ऊपर आता है कि एक बार माफी की गुंजाइश थी तब, लेकिन आज नहीं है। क्योंकि आज कहते हैं ना, एक सीमा पार किसी इंसान की हो चुकी है, मर्यादाएं लांघी है किसी इंसान ने, है ना। अधर्म की मर्यादाएं लांघ दी है, जहां धर्म बिल्कुल भी नजर नहीं आता। और किसी इंसान को सही गलत का भेद ही नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। इसका मतलब क्या, अंतर आत्मा तक काम करना बंद कर गई है किसी इंसान की। अंतरात्मा जो होती है ना, चाहे कोई कितना भी गलत क्यों ना हो, अंतरात्मा बताती है ये चीज गलत है, मत करो ये। लेकिन बुरे लोग जो होते हैं ना, वो अंतरात्मा की बात को इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ तो किसी के अंतर आत्मा तक मृत प्राय है, कहना नहीं चाहिए, पर ये वास्तविकता है कि किसी को धर्म भी याद नहीं रहा। अधर्म पर अधर्म, मर्यादाएं लांघ कर चीजें की जा रही है। कुछ लोग अपने बड़ों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर, अपने पेरेंट्स के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। रिश्तों में ही मर्यादाएं खत्म हो गई है, क्या किया जाए। अब जब ऐसी चीजें होती है ना, तब क्या होता है, तब मालिक का हस्तक्षेप किसी बच्चे की लाइफ में होता है और कहा जाता है बच्चा आप हो जाओ रिलैक्स, अब जो करना है वो मालिक ने करना है ना। क्योंकि जब भी धर्म की हानि होती है, मालिक किसी न किसी रूप में आते हैं वापस से चीजें ठीक करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, है ना जी। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, किसी ने अपना खेल दिखाने की कोशिश करी है और आप यही कह रहे हो मालिक हमें ऐसे खेल आते नहीं, हम क्या करें। मालिक कह रहे हैं आपको कोई खेल नहीं खेलना है, आप साइड में हो जाओ, आपके हिसाब से जो खेल खेलना है वो मालिक खेलेंगे। आपको तो निश्चिंत रहना। अब बस आपको वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है। अब देखो जस्टिस किस प्रकार से होता है आपके साथ, है ना। इवन अब तो आप दिमाग में यही रखो कि कोई कितना भी अपना षड्यंत्र दिखाने की कोशिश करे, आपके लिए चाले चलने की कोशिश करे, किसी प्रकार की नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करे, आपकी ढाल मालिक खुद बने हुए हैं। वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आपका बाल भी बाका नहीं होना है, आप हर तरीके से सेफ हो, ठीक है। आपकी लाइफ स्टेबल होने जा रही है गाइस। आपकी लाइफ में स्थिरता, आपके मन में स्थिरता आने वाली है। मन में स्थिरता क्यों? क्योंकि जैसा कहा ना, पहला कार्ड यही कह रहा है, गो विद द फ्लो। बिल्कुल समय की मांग के अनुसार चलोगे ना, तो जस्टिस की खबरें खुद ही सुनाई दी जाएगी गाइस, है ना। इस वजह से तो आपको कहा कि अब आप चाहे प्रार्थना करो ना करो कि आपके साथ जस्टिस हो, फिर भी आपके साथ जस्टिस होगा और आपकी लाइफ में स्थिरता आएगी। आपके अकेलापन को दूर किया जाएगा, मन की खुशी ला कर दी जाएगी आपको। इमोशंस बिल्कुल भी काबू में नहीं है, ये देखो संवेग बिल्कुल भी काबू में नहीं है। आपको सर में बहुत भारीपन रहता है गाइस, सर में पेन भी बहुत रहता है, विचार बहुत चलते हैं, नींद नहीं आती आपको, कितनी सारी चीजें, मन को कितना उलझा रखा है। और किसी इंसान ने किया है वाकई में कि आपके लाइफ में एक कहता है ना भारीपन, बर्डन, बर्डन पता नहीं क्यों शब्द आ रहा है कि आपको ऐसा ही लगता है कि आपकी लाइफ एक बोझों तले है, एक बर्डन आपकी लाइफ में चल रहा है। और बहुत सारी चीजें आपने लाइफ को लेकर सोच रखी है कि मालिक कैसे, किस प्रकार से होगा, सब होगा गाइस, परेशान क्यों हो रहे हो, है ना। मालिक का कमाल और मालिक का चमत्कार तो चल ही रहा है आपकी लाइफ में, परेशान मत हो। और अच्छी बात क्या है कि जो बुरे चाहने वाले आपके लोग हैं, उनका इंटेंशन ही खत्म हो रहा है, उनका खेल ही खत्म हो रहा है। खेल खत्म होने का मतलब ही क्या है, अब आपकी लाइफ में आसानी आना, है ना, स्टेबल होना आपकी लाइफ, खुश रहना आपका, सिंप्लिसिटी। और यहाँ पर ये एक फेदर जो है ना, इसका एकदम एकदम हल्कापन, और ये वाइट फेदर भी नजर आने का सेंस यही है कि लाइफ में शांति और पीस आना। जब किसी मामले में किसी बंदे का जीत जाना होता ना, चाहिए आपके लीगल इशू भी क्यों ना हो, उसमें भी आपका जीत जाना कहीं ना कहीं आपके लिए न्याय की ही बात कर रहा है। आपका इंतजार खत्म हो रहा है जस्टिस को लेकर, है ना जी। वंडर, आश्चर्यचकित हो जाओगे मालिक, मैंने इस प्रकार की जस्टिस की कल्पना ही नहीं करी थी, इतना बड़ा जस्टिस मेरे साथ हुआ।
तब आपको फील होगा कि मालिक को कितना बुरा लगा है जब आपके साथ अन्याय हो रहा था या आपको अपमानित किया जा रहा था। आपको लगा कि आपका दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता है। मालिक ने किस हद तक में महसूस किया है वो मालिक ही जानते हैं। लेकिन ये जो जस्टिस होगा ना, ये आपको एहसास करा देगा इस बात को लेकर। और आपके साथ होने वाले जस्टिस को देखकर दुनिया भी वंडर हो जाएगी कि ऐसा इतना किस हद तक में आपके साथ बुरा किया होगा, जब कहीं जाकर के लिए लोगों को इतना कर्मा रिटर्न हो रहा है, इतना भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जैसा कहा, आपकी लाइफ जो है खुली किताब की तरह है। आपकी लाइफ के एक एक पेज को दुनिया ने पढ़ा है, दुनिया ने देखा है। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें अभी इस समय में आपके साथ ऐसी हुई जिसके बारे में आपको खुद को नहीं पता कि आपकी लाइफ में आपके पेट के पीछे क्या क्या चीजें घटित हो गई। आपको दर्द मिलते रहे, लेकिन एक कहता ना कि इंसान तकलीफ में किसी इंसान का सुन्न हो जाना, जिससे उन्हें महसूस ही ना हो कि उन्हें कोई तकलीफ मिल रही है नहीं मिल रही, चोट मिल रही है नहीं मिल रही। यानी कितना दर्द किसी ने आपको दिया कि आपको दर्द का एहसास ही होना बंद हो गया। लेकिन मालिक को तो पता है ना कि आपके पीठ पीछे या आपकी लाइफ में कितने छल हुए हैं, कितने षड्यंत्र हुए हैं। अभी तक में हो सकता है कि आपको पता नहीं है। जब कहा ना कि वंडर हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आपके साथ इतना बड़ा न्याय कैसे हुआ। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में चीजें क्या क्या भोगी है आपने। तब आपकी हैरानी जो है ना, ये समझ में आएगी कि इतना बड़ा जस्टिस होने के पीछे रीजन यह था कि आपके साथ इतना बुरा हुआ, पर आपको उस समय पता नहीं चला। समय निकलने के बाद में आपको पता चला, तब आपको इतना ही तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इस जस्टिस को लेकर मन में खुशी बहुत होगी। ये बात तो है। ये लो फॉरगिवनेस। जस्ट अभी का फॉरगिव कर दो गाइस। मन में किसी के लिए बैर भाव नहीं रखने हैं आपको। ठीक है। क्या आपके काम पर किसी ने बुरी नज़र लगाई, या आपके काम के बारे में गलत कहा किसी ने, या आपको अपमानित करने की कोशिश करी, किसी ने बहुत निम्न स्तर के वर्ड्स आपके लिए इस्तेमाल किए, परेशान मत हो गाइस। देखो, आप रेस्पेक्टेबल इंसान है ना। और अगर आपके बारे में कोई गलत बोलने की कोशिश करता है, या फिर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो खुद ही समझ लो आप कि उनका स्तर क्या है। समझ सकते हो ना। ये हरकतें कोई इंसान कब करता है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करता है? जब मन में इनसिक्योरिटी वाला भाव होता है, जब मन में डर होता है किसी प्रकार का, या मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव होता है, जलन होती है, तब कहीं जाकर कोई इंसान ऐसी हरकतें करता है, वरना नहीं करता। है ना जी। तो बस अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, द्वेष भाव रख रहा था, जलन भाव रख रहा था, तो आप निश्चिंत रहो ना। आप ये समझो कि मालिक ने किसी काबिल तो आपको बनाया है। तब कोई इंसान आपके प्रति इतना द्वेष भाव रख रहा है, उतना कितने आर्ट्स हो सकता है वो अपनी लाइफ के बारे में ना सोचे और एनी टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं कि किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा आपके साथ और की जाए, होड़ आपके साथ और मचाई जाए, या आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है उनको लेकर कोई ना कोई प्लानिंग की जाए। कोई इंसान अपने बारे में नहीं सोच रहा है। शायद अपना खान पान भी छोड़कर एक बार आपके बारे में विचार करेगा। कितना 24 आवर्स भी किसी के लिए कम है आपके बारे में विचार करने को लेकर। पर यहाँ पर चीज़ें बड़ी है गाइस, छोटे स्तर पर नहीं है। इस वजह से कह रही हूँ, फॉरगिव कर लो। है ना। फॉरगिव करने का मतलब ही यही है कि मालिक को सरेंडर कर दो। और मालिक को सरेंडर कर दोगे ना, तब देखना आपकी लाइफ में परिवर्तन कितना जल्दी होता है और आपके साथ न्याय कितना जल्दी होता है। क्योंकि ये फॉरगिवनेस ही आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग का सबसे बड़ा सोर्स बनेगा। देखना, आपका ध्यान हट जाएगा इस पर से। ये बुरे लोग आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करते, इस बात का ख्याल रखना। इन लोगों ने आपकी एनर्जी तक का भी मिसयूज करने की कोशिश करी, आपकी ऊर्जा तक का भी मिसयूज करने की कोशिश करी है। तो अब अपनी ऊर्जा का एक कण भी ऐसे लोग यूज ना कर पाए, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है। सॉलिट्यूड। ओके। इल्यूमिनेशन। ओके। अलाइनमेंट। ये लो, हुआ ठीक। प्रोटेक्शन। लोगों ने आपकी लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश करी और मालिक ने आपकी लाइफ में फिर से प्रोटेक्शन लाकर दे दी। लीडरशिप क्वालिटी। देखो,
एक क्या होता है, कमज़ोर इंसान को देखकर कोई इंसान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है कि अब तो इनके सपोर्ट में कोई क्या ही बोलेगा, है ही कौन इनके सपोर्ट में बोलने वाला, और इनमें इतनी मैच्योरिटी है नहीं, इतनी समझ है नहीं, तो क्यों ना इन्हें और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करें, इन्हें दबाए जाने की कोशिश करें। लेकिन होता क्या है कि एक कहते हैं ना, ज़्यादा दबाव या प्रेशर किसी जगह पर, किसी किसी व्यक्ति पर दिया जाता है, उनके मन पर दिया जाता है ना, तो उसका परिवर्तित रूप उभर कर सामने आता है, विस्फोट होते हैं। यही है, यही चीज़ें हैं। आपको जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी या आपको नियंत्रित करने की कोशिश करी ना, उभरता हुआ रूप आपका सबके सामने आया। आपके साथ खेल बिल्कुल स्प्रिंग वाला हो गया। तब कोई खुद पछताएगा कि इतना ज़्यादा आप पर प्रेशर देने की कोशिश क्यों करी, कि आप बदल ही गए, आप चेंज हो गए, आपका व्यक्तित्व चेंज हो गया। किसी इंसान को इस बात की इल्म ही नहीं थी, अंदाज़ा ही नहीं था कि आप अपनी लाइफ में इतना परिवर्तित हो जाओगे, या आपके दिमाग में इस तरीके की भी बातें चल रही होगी। किसी ने यही सोचा कि आज गलती करते हैं, कल वापस से सॉरी माँग लेंगे, फिर से चीज़ें ठीक, वापस से गलती करेंगे, फिर से सॉरी माँग लेंगे, फिर से चीज़ें ठीक, यही पैटर्न चलेगा। लेकिन इस बार आपने पैटर्न को तोड़ दिया। आपके दिमाग में, मुझे नहीं लगता कि अभी के समय में जाकर क्लैरिटी मिली है आपको। आपको मिली है 2013-14 में किसी इंसान विशेष को लेकर क्लैरिटी, कि ये इंसान ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा शत्रु है, या ऐसा व्यक्ति है जो छुपा हुआ शत्रु था, या बुरा व्यक्ति था जिनके बारे में आपको पता नहीं था, कि आपकी खुशी में रोड़ा रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। कोई इंसान तो पकड़ में आया गाइस, आपके विचारों में, आपकी सोच से किसी इंसान का पर्दाफाश हुआ है 2013-14 में। और तब से आप बहुत सतर्क रहने लगे, और इससे पहले आपने बहुत मौके दिए होंगे। हालाँकि इसके बाद में भी आपने मौके दिए हैं, लेकिन बहुत संभल कर मौके दिए हैं। ऐसे इंसान ने आपका मिसयूज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके का किया है, बहुत हद तक में आपका मिसयूज़ किया है, और ऐसे इंसान की वजह से तकलीफ़ का स्तर आपको बहुत मिला है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि आप उनके लिए कुछ भी कर दो, लेकिन वो आपके लिए गलत ही करेंगे। कभी अच्छा कर ही नहीं सकते, कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते। ये जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ़ का सबसे बुरा इंसान है, या आपका बुरा चाहने वाला है, शत्रु जैसा है, इनके साथ एक चीज़ रही होगी, ये बहुत गलत बोलना किसी इंसान के बारे में। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान को अपनी एनर्जी पर बहुत घमंड होता है, कि मैं अगर किसी के बारे में गलत बोलूँगा, ठीक है, तो वो फल जाएगा। ये किसी इंसान को बहुत बड़ी गलती है, गलतफ़हमी है। जो मुझे ऐसा लगता है, कोई भी बात मज़ाक में भी होगा ना, हँसते-हँसते देखना कि किस तरीके के गलत चीज़ें आपके लिए बोलेंगे, कहेंगे, और वहीं एक बार ही पलट कर अगर आपने ऐसे इंसान को कह दिया ना कुछ गलत, तो इस इंसान का व्यवहार देखने को मिलता है। ये इंसान इतना बदले के भाव रखता है कि छोटी बात पर कइयों महीनों तक में बदला ले, ऐसा हो सकता है। बहुत अहंकारी और बहुत ज़्यादा स्वार्थी टाइप के इंसान हैं। अपने ईगो को शांत करने के लिए किसी इंसान की लाइफ को स्पॉइल भी करना पड़े ना, ये करने को तैयार है। एक और देखना ऐसे इंसान की फितरत में, कि आप कोई काम कहोगे ना, और ऐसे इंसान को मान लो करना पड़ जाए, दबाव हो जाए कि नहीं करना पड़ेगा, ये 5 मिनट के काम को इस तरीके से करेंगे कि आपने बोले 5 मिनट का काम का कहाँ होगा, लेकिन वापस उस काम को इस तरीके से करेंगे कि उससे ज़्यादा काम आपको करना पड़ जाए, उससे भी कईयों गुना ज़्यादा आपको काम करना पड़ जाए। ये ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं ताकि दोबारा आप इन्हें किसी काम को करने के बारे में ना कहो। मतलब बात भी करेंगे ना तो इस तरीके की कि अगर मान लो आपसे बात करने के इच्छुक नहीं होंगे ना, तो इतने कटाक्ष शब्द काम में लेंगे ताकि आप आगे ऐसे इंसान से बात ना करो। सामने से नहीं कहेंगे कि बात मत करो, लेकिन ऐसी स्थितियाँ क्रिएट करेंगे, ऐसे बोल शब्द जो है काम में लेंगे जिससे आपका मन टूटे, कि नहीं ऐसे इंसान से तो बात करना ही व्यर्थ है, करनी ही नहीं चाहिए। मन खराब करता है ऐसा इंसान। और जब बात नहीं करते ना, तब एक बार लोगों में आपकी इमेज के बारे में गलत कहना कि देखो ये तो अहंकारी इंसान है, घमंडी इंसान है। दोनों तरफ से परिस्थितियों का लाभ उठाना, चाहे खुद बीमार हो चाहे आप बीमार हो, लेकिन फायदा उस बात का उठाने के ताक में रहता है। आप देख लो, ये कोई इंसान खुद को वाकई में कितना ज़्यादा षड्यंत्रकारी समझ रहा है, कितना बड़ा खिलाड़ी समझने की कोशिश कर रहा है। खिलाड़ी तो एक ही है जी, और वो है मालिक, है ना।
उनके सामने खेल खेल के दिखाओ। उनके बच्चों के सामने क्या खेल रहे हो? बच्चों को तो खेल आ ही नहीं रहा है। जो भी खेल हमारी तरफ से खेलेंगे ना, वो खेलेंगे मालिक, है ना जी। बस इस बात पर ख्याल रखना और रिलैक्स रहने की कोशिश करा। देखो आपके साथ चीजें क्या हुई, आपको कमजोर समझा जाने की कोशिश हुई कि आप बहुत कमजोर इंसान है, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे एक होता है ना कि पहले किसी बर्ड, कोई बर्ड, एक उदाहरण के तौर पर समझा रही हूँ कि पहले किसी बर्ड को अपने पंखों का इस्तेमाल भी नहीं किया दिया जाता है, ठीक है। उनके लिए हर चीज पहले ही हाजिर कर दी जाती है, और अचानक के लिए उस पक्षी को, जिन्हें कभी उड़ने ही नहीं दिया गया, जिन पर इतना कंट्रोल किया गया, उन्हें एक ही बारी में धक्का दे दिया गया उड़ने के लिए। उस पंछी को कुछ भी नहीं आता कि वो क्या करे क्या न करे, किस डायरेक्शन में जाए, किस प्रकार से पंखों को फैलाना है, उड़ना है, किस तरीके से भरण पोषण करना है, कुछ भी नहीं आता उस पंछी को। वो मालिक की कृपा कि मालिक ने दोनों हाथों से उसे इतना संभाल कर रखा। वो उड़ना स्टार्ट हुआ धीरे 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 धीरे, और अपना भरण पोषण किया सब मालिक ने है। पर वो पंछी समझने लगा और स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ने लगा। वो मालिक की कृपा, उस पंछी के भाग, है ना जी। बाकी जिन लोगों की इंटेंशन जो थी ना, वो मालिक ने देख ली कि किसी की इंटेंशन किसी को काबिल बनाने की नहीं थी, किसी के साथ किस प्रकार का खेल खेलने की थी। मालिक ने तो देख लिया, तभी मालिक ने अपने हाथों में उस पंछी को रखा, है ना जी। मालिक तो प्रोटेक्शन कर ही रहे हैं, चाहे कोई कितने ही अंगारे बिछाने की कोशिश करे, मालिक उन्हें अंगारों को फ्लावर बना देंगे, है ना जी। मालिक साथ में हो ना, तो अलाइनमेंट निश्चित है, परेशानियां खत्म होना निश्चित है, इस बात को लेकर नहीं डरना। द एम्परर, देखो ऐसे इंसान की लाइफ में संघर्ष उत्पन्न हो गए हैं गाइस, असफलताएं उत्पन्न हो गई है। ये कोई भी काम करने की कोशिश करे ना, तो उसमें विघ्न ही विघ्न पड़ रहे हैं। कारण क्या है? ऐसे इंसान का ध्यान आपकी लाइफ पर से हटाने के लिए, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, ये बुरी नकारात्मकता है। आप कहीं से भी पता करने की कोशिश कर लेना, अगर आपसे पता हो पाए कि ये इंसान जो जो बहुत ज़्यादा, ये देखो यहाँ पर भी एक वो शतरंज का होता है ना कुछ, प्यादा कहते हैं, क्या कहते हैं, वो हाथ में है। हम्म, वो हाथ में है, इसका मतलब क्या, खुद को बहुत खिलाड़ी समझते हैं। इनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, अभी असफलताएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, संघर्ष बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ पर नज़र ना रख पाए, और थोड़ा सा ध्यान इनका खुद का अपनी लाइफ पर ही बना रहे। इनकी खुद की एकाग्रता टूट रही है, बहुत सारे मामलों में ध्यान अटका पड़ा है। कर्मा रिटर्न तो होना स्टार्ट हो गया गाइस, आप देखोगे। जैसे एक और चीज़ बताने की कोशिश करो, इनके हेयर को लेकर हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गए होंगे। शरीर थोड़ा सा आपको दिखेगा दुबला पतला। ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपकी लाइफ में कुछ गलत कर दिया, कोई एक्शन लेकर, ठीक है, आपके विरुद्ध में कोई एक्शन लेकर। पर कहता है ना कि लाइफ टाइम का गड्ढा जो है ना, इन्होंने खुद अपने लिए खोद दिया है, परेशानी का सबब बन गया है। तकलीफें वाकई में बहुत बुरे स्तर पर देखने को मिलेगी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आई है गाइस। कोई इंसान हद से ज़्यादा झूठ बोलता है, हद से ज़्यादा झूठ। जैसे कहा ना, एक छोटी सी बात होगी ना, वहां पर भी कोई इंसान झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और धोखे, हर एक बात पर धोखा। कोई इंसान इतना ज़्यादा बुरा बिहेवियर कर रहा है, झूठ और धोखा, झूठ और धोखा। ऐसा ऐसा होता है ना, तब किसी इंसान के हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं वो भी बताऊं, और ऐसे इंसान के साथ आगे चलकर क्या होता है वो भी बताने की कोशिश करूँ। आप नोटिस कर लेना, अगर आपके इर्द गिर्द में भी कोई इंसान ऐसा है जो हद से ज़्यादा झूठ बोलता है और धोखे देता है ना, उनके साथ ये चीज़ें डेफिनेटली होती है, उनका जुपिटर खराब होता है। ऐसे लोगों की वाणी जब खराब होना स्टार्ट हो जाए ना, तो समझ लेना पता निश्चित है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों का जब जुपिटर खराब होता है ना, तब क्या होता है, चीज़ें खराब से खराब होना स्टार्ट हो जाती है ऐसे लोगों की लाइफ में। लगता है कुछ चीज़ें बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन कहते हैं ना, क्षण भर की खुशी बाद में पूरी लाइफ का दुख ऐसे लोगों को भोगना पड़ता है।
ऐसे लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां होती है। आप नोटिस कर लेना जिस इंसान ने आपको परेशान किया है ना, क्योंकि यहाँ पर झूठ और धोखे का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो डेफिनेटली है ऐसे इंसान को पेट से संबंधित परेशानियां है, खाना नहीं पचता है या पेट को लेकर दिक्कतें चलती रहती है, दवाइयाँ चलती रहती है, ये है। ऐसा इंसान हर किसी की बात में के बहकावे में आ जाता है, ये भी है। इसके अलावा ऐसे इंसान की गत बहुत बुरी होती है। कैसे? कि ऐसे इंसान को मानसिक दबाव बहुत रहता है और एक समय के बाद में मानसिक असंतुलन की अवस्था हो ही जाती है। कहना नहीं चाहिए, बहुत गंभीर अवस्था है जहाँ इंसान बहुत बुरे हालात में चला जाता है दिमागी तौर पर। जैसा कहा ना, मानसिक असंतुलन, इसे आप ऐसे ही समझने की कोशिश करें। मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहती, लेकिन ये किसी का कर्मा रिटर्न बड़े खतरनाक तरीके का है। इस वजह से कहते इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर एक छोटी बात पर झूठ बोलकर, अरे कहीं गलती हो जाती, इंसान ही तो है, सामने से माफी मांग लो। वो माफी दे ना दे, कम से कम आपकी तरफ से तो एक गलती ना बने ना। पर सत्य को ही झूठ बना देना और झूठ को सत्य बनाना, ये क्या परिस्थितियां है ना। कोई एक इंसान तो अपनी लाइफ लेकर नहीं आया है, इर्द गिर्द में बहुत से लोग हैं, दुनिया है, वो भी हर कोई इंसान अपनी अपनी लाइफ लेकर आया है। इतना किसी को किसी की लाइफ के साथ खेलने का अधिकार मालिक ने नहीं दिया है। तब किसी इंसान को जाकर ऐसा कर्मा मिलता है कि दुनिया देखती है, कहती है कि बहुत गलत करा है ऐसे इंसान ने, तब इतना भोग रहा है। तब हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि सब कोई डरते हैं। सबको पता है कि गलत का साथ देने वाला उतना उतना गुनहगार होता है, तो कोई क्यों हेल्प करेगा ऐसे इंसान की? कोई नहीं करेगा, कोई हेल्प करना पसंद नहीं करेगा। द हाई प्रिस्टस, आपकी अंतरात्मा भी कह रही है कि इस इंसान को कर्मा तो रिटर्न बहुत बुरे तरीके का होगा। कर्मा भोगेगा ये इंसान बहुत बुरी स्तर पर। जैसे एक इंसान से बातें लेकर अपने लाभ के लिए कहीं और इस्तेमाल करता है ना कोई इंसान, दोहरे व्यक्तित्व का इंसान होता है ना, उनके साथ क्या होता है, वो ना तो यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है। और अगर हेल्थ का इशू हो गए इस बीच में, तो अब बताओ कौन ऐसे इंसान की मदद करेगा? क्योंकि झूठा यहाँ पर भी साबित हो गया, झूठा वहां पर भी साबित हो गया। ऐसे इंसान की मदद कोई नहीं करता। आपके अंतरात्मा को पता है कि ऐसा जस्टिस आप बहुत जल्द देखने वाले हो। ये मैं नहीं कह रही जी, ये रीडिंग कह रही है ना। नाइट ऑफ सोर्स, देखो खुद उस और गए हैं जहां पर तकलीफें दिन प्रतिदिन ऐसे इंसान की बढ़ती जाए। क्या कह सकते हैं बताओ? जब मालिक बार बार इशारा देकर रोकने की कोशिश करता है ना, तब कोई बंदा नहीं रुकता और अपने अहंकार में ही रहता है, अपने परपंच में ही रहता है ना, तब क्या होता है? यही चीजें होती है कि किसी इंसान को कर्मा रिटर्न होता ही होता है। खुद खुद ने किया है अपनी लाइफ में, ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया है, क्या कर सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरों के पैसे पर नजर। अब कोई इन ऐसे इंसान के साथ धोखा करने की ताक में, देख लो। ऐसे इंसान को पता ही नहीं है कि किस इंसान के जाल में फंसते जा रहे हैं, जहां पर पैसों को लेकर लॉस भी होगा और एक हानि भी देखने को मिलेगी। दूसरों के बारे में बुरा चाहने वाले इंसान का बुरा अपने आप होता है, कैसे नहीं होता। इस वजह से कहा जा रहा फॉरगिव करो। न्याय का प्रोसेस कितना बड़ा स्तर पर आपके साथ होता है ना, आपको पता भी नहीं है। आपने सोचा भी नहीं होगा कितना बड़ा न्याय होगा आपके साथ कभी लाइफ में। ये सब कप्स, देखो आपका दिल तो जानता है जी, आपके दिल को काफी सारी चीजें एहसास हो चुकी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि नहीं वीडियो के जरिए आपने सुनी है कि झूठ बोलने वाले लोगों के साथ क्या होता है, या बार बार धोखे देने वाले इंसान के साथ क्या होता है, या कर्मा रिटर्न की रीडिंग या मैसेजेस आपने बहुत देखे हैं। इससे भी कहते हैं ना कि कंफर्मेशन, एक जैसा मैसेज आपको मिला है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा और कितना खतरनाक तरीके का कर्मा मिलेगा, ये आपको पता चल चुका है जी। ये डेथ और रीबर्थ,
खुद ही अपनी लाइफ में ऐसे लोगों ने टॉवर मोमेंट को क्रिएट करवाया है। जब कोई इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाकर मुस्कुराता है, हंसता है ना, तो ये सीधे तौर पर टावर मोमेंट को ये लोग जो है ना अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं और भोगेंगे। देखना, ये देखो वंडर के ऊपर ये रीबर्थ, डेथ और रीबर्थ का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस को लेकर आपको सपना आया है, बड़ा अनोखा और डरावने वाला आपको सपना आया है, जहाँ पर जो लोग आपको परेशान कर रहे थे या परेशान कर रहे हैं, उन लोगों को लेकर आपने अपने साथ जो जस्टिस हुआ ना, मालिक ने जस्टिस किया, उसको लेकर सपना देखा है और आपको डर भी लग रहा है। ये भी है आपके साथ, ये सपना तो आ चुका है जी आपको। ये आया है, मैं बताऊं आपको, 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा बिजी किया जा रहा है गाइस, ध्यान भटकाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसे इंसान को कि कोई सेलिब्रेशन है ऐसे इंसान की लाइफ में आया है, लेकिन ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये तकलीफ का सबसे बड़ा कारण है। नाइट ऑफ पैंट्स, आप देखो काम बनते बनते रुकेंगे ऐसे इंसान के, क्योंकि लग क्या रहा है खुशी वाली चीज़, और चीज़ें क्या चल रही है, टॉवर मूवमेंट वाली। ये देखो टॉवर मूवमेंट ने ही टॉवर मूवमेंट तक पहुंचाने के लिए चीज़ें रची है और ऐसे इंसान को पता ही नहीं है। अब बताओ, कहाँ ना ऐसा जस्टिस के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके साथ ऐसा जस्टिस होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, फिर से वंडर हो जाओगे, देखना आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप मालिक पर बिलीव रखो, फॉरगिवनेस रखो। 4 ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ से संघर्ष खत्म है और आपकी लाइफ में आएगी रोशनी। बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ होगा, आपको स्टेबल किया जाएगा, आप स्टेबल हो जाओगे, आप परेशान नहीं होना। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगा और इतना बड़ा जस्टिस देखोगे जिसकी कल्पना तक आपने नहीं करी होगी। ठीक है ना जी। तो जिस भी इंसान ने आपको परेशान करने की कोशिश करी, आपका बुरा चाहा, ऐसे इंसान का खेल लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि काफी हद तक मुखौटा उतर चुका है लोगों के सामने। और बाकी जो कुछ भी बचा है ना, ऐसे लोगों का अन्याय को लेकर बातें, ये लोग खुद अपनी ही गलती से अपने मुखौटा उतारने की कोशिश करेंगे, देखना। और उतारने की कोशिश क्या उतारेंगे, ये आपस में ही लोग भिड़ेंगे और एक दूसरे के बारे में बातें जो है ना लोगों को बताएंगे कि किस हद तक में मानवता ऐसे लोगों की खत्म हुई है। स्वार्थ में साथ देने वालों के संबंध ज्यादा समय तक नहीं टिकते और निस्वार्थ होकर अनकंडीशनल लव करने वाले लोगों का प्रेम भाव हमेशा बना रहता है। तो इस बात पर बिलीव रखना और खुद पर और मालिक के न्याय पर, योजनाओं पर ट्रस्ट रखना। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।